अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ईवी कोर्स लेक्चर नंबर 13। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ईवी चार्जिंग बेसिक्स के बारे में, डीसी फास्ट चार्जिंग के बारे में, इसी तरह एसी वर्सेस डीसी चार्जिंग के बारे में और लास्टली चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन के बारे में कि ईवी का चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन हम किस हिसाब से कर सकते हैं। तो ईवी चार्जिंग बेसिक्स के बारे में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ईवी चार्जिंग। तो बाय डेफिनेशन ईवी चार्जिंग का मतलब ये होता है कि सप्लाई हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रिड से लेके, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को यूज करते हुए एक चार्जर को हम उसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ईवी चार्जिंग का बेसिक मतलब है। इसी तरीके से हमारे पास तीन तरह की चार्जिंग होती है। एक होती है टाइप 1 स्लो चार्जिंग, एक होती है टाइप 2 एसी फास्ट चार्जिंग, और टाइप 3 डीसी फास्ट चार्जिंग। इसी तरह स्लो चार्जिंग जो एसी होती है उसका वोल्टेज हमारे पास कितना होता है, 230 वोल्ट एसी, यानी कि होम का जो घर का सॉकेट होता है वो हमारे पास इतनी तकरीबन ये करता है, चार्ज कर देता है। 2 से 3 किलोवाट तक हमारे पास पावर होती है और चार्जिंग टाइम 8 से 20 घंटे लगते हैं। और ये होम चार्जिंग होती है, ओवरनाइट चार्जिंग आप इसको कह सकते हैं कि रात को लगाया तो सुबह तक बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से एसी फास्ट चार्जिंग हमारे पास आती है। वोल्टेज हमारे पास 230 वोल्ट या 415 वोल्ट होता है थ्री फेज के लिए। तो ये हमारे पास 7 किलोवाट से लेके 22 किलोवाट तक होती है। और चार्जिंग टाइम इसमें रिड्यूस हो गया, यानी कि 3 से 8 घंटे में चार्ज हो जाएगी। इसी तरह ये होम्स में, ऑफिस में और पब्लिक चार्जर जो हमारे पास बने होते हैं, तकरीबन उनमें ये इम्प्लीमेंट की जाती है टेक्नोलॉजी। इसी तरह डीसी फास्ट चार्जिंग होती है। ये सबसे फास्ट चार्जिंग होती है। हाई डीसी वोल्टेज होता है 200 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक, और पावर इसमें 50 किलोवाट से लेके 350 किलोवाट प्लस तक होती है। और चार्जिंग टाइम इसका 15 से 60 मिनट होता है, यानी कि आवर्स को भी रिड्यूस कर दिया, मिनट्स में ले आए हम। तो चार्जिंग 80% चार्ज हो जाती है इतने मिनट्स में। और ये हाईवेज पे और कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन में हमारे पास इंप्लीमेंट की जाती है ये टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि वाई डोंट एवरीबडी यूज डीसी फास्ट चार्जिंग विच इज यूज्ड ऑन हाईवेज। तो हाईवेज पे डीसी फास्ट चार्जिंग यूज होती है, तो हम इसी को क्यों नहीं यूज कर लेते, बाकी दो चार्जिंग को हम डिस्क्वालीफाई कर दें। तो आंसर इज कॉस्ट, विच इज द बिगेस्ट रीजन। इसका मतलब है कमर्शियली ये हमारे पास इंस्टॉल होता है, लेकिन घरों पे लगाने के लिए वाइबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा सिस्टम चाहिए होगा डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए, फिर उसके बाद इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो वो बेयर करना मुश्किल होता है, इसलिए हमारे पास कमर्शियली इसको हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन घरों के लिए इंस्टॉल नहीं करते। इसी तरीके से चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चार्जिंग टाइम आवर्स में आ जाइए आपके पास, इज इक्वल टू बैटरी कैपेसिटी किलोवाट आवर्स डिवाइड बाय चार्जिंग पावर इन किलोवाट्स। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि बैटरी हमारे पास हमेशा एमएएच में होती है, एम्पेयर आवर में या एमएएच में होती है, मिली एम्पेयर आवर्स में। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास किलोवाट आवर्स में, तो ये क्यों है। तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी डिवाइड बाय 1000। तो 1 किलोवाट आवर्स में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। इस फॉर्मूले के तहत पहले अगर आप एमएएच में निकली हुई है तो वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। तो वोल्टेज हमारे पास अगर नहीं है तो वोल्टेज के बगैर हम किलोवाट आवर्स नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि यूज होता है चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन से पहले बैटरी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरीके से चार्जिंग टाइम हमारे पास आवर्स में, और इसी तरीके से रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो लॉसेस होते हैं, हीट लॉस, इन्वर्टर लॉस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का लॉस, वो तकरीबन 10 से 20% तक होता है। तो चार्जिंग टाइम हमारे पास आवर्स में आ जाएगा, बैटरी कैपेसिटी डिवाइड बाय चार्जिंग पावर मल्टीप्लाइड बाय 1.2 क्यों किया, 20% इसको हम इंक्रीज करेंगे सेफ्टी मार्जिन रखते हुए, क्योंकि हमारे पास हीट, इन्वर्टर और बीएमएस के लॉसेस भी हैं। तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास ये चीजें सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से बैटरी अगर 60 किलोवाट आवर्स की है और चार्जर 11 किलोवाट का है, तो इसको हम सिंपली सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज को, और ये 6.5 आवर्स ये हमारे पास चार्जिंग टाइम की कैलकुलेशन आ गई। इसका मतलब 6.5 घंटे में हमारे पास अगर चार्जर 11 किलोवाट का है और 60 किलोवाट आवर्स की बैटरी है तो उसको वो चार्ज कर देगा ईवी के अंदर। अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हीकल टू ग्रिड, ईवी मेंटेनेंस और ईवी जॉब एंड इंडस्ट्री के बारे में।